पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई राजनीति से दूर के 13वें अध्याय जेल में जीव जंतु पर जवाहरलाल नेहरू क्या लिखते हैं। अक्सर ऐसे जीव जंतु भी दर्शन देते हैं जिनसे हम दूर रहना चाहते हैं। बिच्छू हमारी कोठरियों में बहुत आया जाया करते थे, खासकर तब जब बिजली जोरों से कड़का करती। ताज्जुब यह है कि मुझे किसी ने भी नहीं काटा, क्योंकि वे अक्सर बेढब जगह मिल जाया करते थे, मेरे बिछौने पर या कोई किताब उठाई उस पर भी। मैंने खास तौर पर एक काले और जहरीले बिच्छू को कुछ दिन तक एक बोतल में रख छोड़ा था और मक्खियाँ वगैरह उसको खिलाया करता था। फिर मैंने उसे एक डोर से बांधकर दीवार से लटका दिया, लेकिन वह किसी तरह भाग निकला। मुझे यह ख्वाहिश नहीं थी कि वह फिर कहीं घूमता फिरता मुझसे मिलने आ जाए, इसलिए मैंने अपनी कोठरी को खूब साफ किया और चारों तरफ उसे ढूंढा, मगर कुछ पता न चला। 3-4 सांप भी मेरी कोठरी में या उसके आसपास निकले थे। एक की खबर जेल के बाहर चली गई, अखबारों में मोटी मोटी लाइनों में छप गई, मगर सच पूछिए तो मैंने उस घटना को पसंद किया था। जेल जीवन यूं ही काफ़ी रूखा और नीरस होता है, और जब भी किसी तरह उसकी नीरसता को कोई चीज़ भंग करती है तो वह अच्छी ही लगती है। यह बात नहीं कि मैं सांपों को अच्छा समझता हूँ या उनका स्वागत करता हूँ, मगर हाँ, औरों की तरह मुझे उनसे डर नहीं लगता। बेशक उनके काटने का तो मुझे डर रहता है, और यदि किसी सांप को देखूँ तो उससे अपने को बचाऊँ भी, लेकिन उन्हें देखकर मुझे अरुचि नहीं होती और न उनसे डर कर भागता हूँ। हाँ, कनखजूरे से मुझे बहुत नफरत और डर लगता है। डर तो इतना नहीं, मगर उसे देखकर स्वाभाविक नफरत होती है। कलकत्ते के अलीपुर जेल में कोई आधी रात को मैं सहसा जग पड़ा। ऐसा जान पड़ा कि कोई चीज़ मेरे पाँव पर रेंग रही है। मैंने अपनी टॉर्च जलाई तो देखा कि एक कनखजूरा बिस्तर पर है। एकाएक और बड़ी तेजी से बिना आगे पीछे सोचे मैंने बिस्तर से ऐसे जोर की छलांग मारी कि कोठरी की दीवार से टकराते टकराते बचा। उस समय मैंने अच्छी तरह जाना कि रूस की प्रसिद्ध जीव शास्त्री पेवलोव के रिफ्लेक्सेस स्वयं स्फूर्त क्रियाएं क्या होती हैं। देहरादून में एक नया जंतु देखा, या यूं कहूँ कि ऐसा जंतु देखा जो मेरे लिए अपरिचित था। मैं जेल के फाटक पर खड़ा हुआ जेलर से बातचीत कर रहा था कि इतने में बाहर से एक आदमी आया और अजीब जंतु लिए हुए था। जेलर ने उससे बुलवाया। मैंने देखा कि वह गो और मगर के बीच का कोई जानवर है जो 2 फुट लंबा था। उसके पंजे थे और छिलकेदार चमड़ी। वह भद्दा और कुड़ौल था, बहुत कुछ जीवित था। वह एक अजीब तरह से कुंडलाकार बना हुआ था और लाने वाला उसे एक बांस में पिरोकर बड़ी खुशी से उठाया हुआ लाया था। वह उसे बो कहता था। जब जेलर ने उस आदमी से पूछा, इसका क्या करोगे, तो वह जोर से हंसने लगा। भुज्जी सालन बनाएंगे। वह जंगली आदमी था। बात को F.W. चैंपियन द जंगल इन सनलाइट एंड शैडो पढ़ने से मुझे पता लगा कि वह पेंगोलियन था।